छोड़ूंगी। आइए आपको भी इस सफर पर लिए चलते हैं। तालियों से कोई कभी बड़ा नहीं हो जाता, आदत खराब होती है। तालियों की आदत इतनी खराब होती है कि संजय झाला की शादी हुई, कमरे में गया, पत्नी का घूंघट उठाया, प्रेम की 3-4 कविताएं सुनाई। पत्नी थोड़ा शर्माई, बोले शर्मा मत, ताली बजा। आदमी से गधा बेहतर होता है, क्यों? आदमी अपने आगे वाले के लात मारता है, गधा अपने पीछे वाले के लात मारता है। पीछे वाला चापलूस होता है, आदमी आगे वाले को इसलिए लात मारता है ताकि उसका स्थान वो खुद प्राप्त कर सके। संविधान हूँ, लाल किले से बोल रहा हूँ, मेरा अंतर मन घायल है, दिल की गांठें खोल रहा हूँ। खबर किया करते थे, हंसत दो गालों में खबर पड़ा करते थे, तेरी कमर के बल पर नजर मुड़ा करते थे, हंसी तेरी सुन सुनकर फसल फंसा करते थे। करे तो जिक्र करे किस तरह मोहब्बत का, कि बात बात में एक शायरी सी बिखरी है। एक अलग से अकादमी, संगीत नाटक अकादमी एवं ललित कला अकादमी दोनों की अलग अलग स्थापना करेंगे। मैं हिपा के जितने भी इसमें पदाधिकारी हैं, जो सदस्य हैं, वो जो कार्य करते हैं, मैं वाकई इनका बहुत प्रशंसक हूँ। बहुत अच्छी मेहनत। बहुत कम स्टेट ऐसी हैं जहाँ इतना एक्टिव और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जैसा कि हिपा है। बीते हुए दुख सुख हमारे मन में हैं, पांव तले जमीन आज की और आंखों में सपने भविष्य के। विश्व की ओर एक खिड़की को खुला रखना है ताकि ताजी हवा का झोंका आ सके, हमारे मन को तरोताजा कर सके, लेकिन
अपनी जड़ों को भी सींचते रहना है भरपूर, ताकि अपनी जमीन पर अपनी पकड़ बनी रहे मजबूत। Money makes the mare go. Here, mare is all loaded and raring to take on and set out for a long journey. But the constraint is sources and resources. फिर भी मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होते रहे हैं और होते रहेंगे कामयाब, क्योंकि इस मुसलसल दौड़ में आप हैं हर कदम हमारे साथ। सरजमीने हिंद पे अक़वाम आलम के फराग काफ़िले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। और ये जो इतना बड़ा और भव्य देश बना, आज हम उसके एक ऐसे राज्य की बात कर रहे हैं जिसका एक इतिहास है, जिसका आज इसलिए है क्योंकि उसका एक कल था, और जिसका आने वाला कल इसलिए होगा क्योंकि उसका एक आज है। कला और संस्कृति एक बहता दरिया है, चाहे वो दुनिया में किसी भी जगह की कला संस्कृति हो, उसे बनने में सदियां लगती हैं। हर दौर में लोग आते हैं और उनकी जो भी योग्यता होती है, सलाहियत होती है, उसके मुताबिक वो कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि समाज रहने बसने के लिए एक सुंदर और आरामदेह जगह बन जाए। और शायद इस तरह से जन्म होता है कला और संस्कृति का। हर दौर में ऐसे लोग रहे हैं और हम ऐसे ही लोगों की बात करने आए हैं। अच्छा, ये भी बड़े मज़े की बात है कि लोग चाहे कहीं भी रहें, दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, कोई भी काम करें, लेकिन जिस भूमि पर उनका जन्म होता है उस भूमि से उनका रिश्ता जो है वो हमेशा बरकरार रहता है। और वो जो भी काम करते हैं उससे जो कला संस्कृति का एक दमदार दरख्त एक भूमि पर लगा होता है, उनकी मातृभूमि पर लगा होता है, वो मजबूत होता जाता है। कहीं भी रहें उसकी छाया उन्हें मिलती है, वो पेड़ उनकी पहचान बनता है। हालांकि वो पेड़ जो है उन्हीं के कामों से पैदा हुआ होता है, उसको जन्म उन्हीं की सोच ने, उन्हीं की सलाहियत ने दिया होता है। हीफा पिछले 6 सालों से ऐसे ही लोगों को अवार्ड देकर सलाम कर रही है। 2/3 हीफा सम्मान कला संस्कृति से जुड़े लोगों को दिए जाते हैं और 1/3 मानवता के उत्थान, रंगमंच, भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत वगैरह को। इस वर्ष हीफा 18 लोगों को सम्मानित कर रही है और जो अवार्ड पाने वाले हैं उनमें 12 पुरुष हैं और 6 महिलाएं हैं। तो हम आज की इस शाम का यानी अवार्ड सेरेमनी की शुरुआत करने के लिए आज्ञा लेना चाहते हैं श्री कुलदीप शर्मा जी से, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भू मा ते सबसे पहले हम बात करेंगे कर्म भूमि सम्मान की, जो सम्मान आज 7 लोगों को मिलने वाला है। सच, बनाने वाले ने दुनिया कितनी सुंदर बनाई है। यहाँ के लैंडस्केप्स हैं, परिंदे हैं, कलकल करती नदियाँ वगैरह सब हमारा मन मोह लेती हैं। लेकिन वो भूमि जिस पर हमारा जन्म होता है उसकी तो बात ही बिल्कुल अलग होती है। उस भूमि पर हम रहें या ना रहें, लेकिन वहाँ की सौंधी खुशबू हमारी सांसों में बसती है और जब हम तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, तो हमें लगता है कि उस भूमि की, उस शहर की खामोशियाँ हमें पुकार रही हैं। कर्म भूमि सम्मान हीफा का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है, जो निष्काम भाव से कला, संस्कृति अथवा मानवता की सेवा करने वाले 50 वर्ष से कम आयु के लोगों को दिया जाता है। इस सम्मान के तहत 21,000 रुपये की नगद धनराशि, प्रशस्ति पत्र, व्यक्तिगत उपाधि एवं अंग वस्त्र प्रदान किया जाता है।
तो बारी है कि उन 7 लोगों को यहाँ बुलाया जाए जिनको कर्मभूमि सम्मान मिलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगी कुछ ख़ास मेहमानों से, कुछ ख़ास लोगों से कि वो स्टेज पर आएँ। सबसे पहले श्री कुलदीप शर्मा जी, अध्यक्ष हरियाणा विधानसभा, श्री विनोद शर्मा जी, विधायक अंबाला और ट्रस्टी हीफा, श्रीमती सुमिता सिंह, विधायक करनाल, श्री सुरेश कुमार गोयल, महानिदेशक ICCR, श्री दलेर मेहंदी, जाने माने सिंगर, कर्नल मनबीर चौधरी, CMD होटल नूर महल, चीफ पैट्रन हीफा, श्री SP चौहान, ट्रस्टी हीफा, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड डॉक्टर DDS संधू, वाइस चांसलर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और श्री प्रेम शर्मा, CMD टोयोटा करनाल, पैट्रन हीफा। तो आइए सबसे पहले उन 7 लोगों के लिए जोरदार तालियां बजाएं जिन्हें आज ये सम्मान मिलने वाला है। सबसे पहले ये सम्मान जाएगा श्री प्रदीप कुमार जी को। श्री प्रदीप कुमार, क्या हुआ जो कुदरत ने थोड़ी सी नाइंसाफी कर दी? सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन महसूस तो कर सकते हैं और व्यक्त भी। बस सोच होनी चाहिए और साथ ही हाथ सलामत रहनी चाहिए। श्री प्रदीप कुमार, आपके हाथ आपके विचारों को लकड़ी पर नक्श करते हैं। आपने अपनी कला का कमाल दिखाने के लिए जो लकड़ी चुनी है वो भी आप ही के ख्याल की तरह नाजुक है। आप टूथपिक्स और मैचस्टिक्स को आकृतियों के रूप में ढाल देते हैं। आप नरवाना, जिला जींद, हरियाणा के निवासी हैं और 17 साल से तीलियों को तराशकर आम से खास बनाने के कार्य में जुड़े हैं। आपने अब तक देश विदेश की बहुत सी प्रदर्शनियों में हिस्सा लिया है और आपका काम विदेशों के बहुत से म्यूजियम्स में सुरक्षित है। आपको बहुत से पुरस्कार, सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें भारतीय विकलांग भूषण अवार्ड, सर्टिफिकेट फॉर द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन, नेशनल मेरिट सर्टिफिकेट और रेड एंड व्हाइट ब्रेवरी अवार्ड्स काबिले जिक्र हैं। आपको हीफा की ओर से कर्मभूमि सम्मान मिलने पर ढेरों बधाई। अगला अवार्ड नाज़मा जबी के लिए है। श्रीमती नाज़मा जबी, उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी ज़बां की है। हर दौर में इस मीठी ज़बान को वसीला बनाकर बहुत से लोग अपने नाम की धूम मचाते रहे हैं। मौजूदा दौर में उर्दू से जुड़कर कारहाया नुमाया अंजाम देने वाली एक शख्सियत का नाम है नाज़मा जबी। आप नूह, हरियाणा की निवासी हैं। आपके पास बहुत सी डिग्रियां और अवार्ड्स हैं। आपकी PhD का टॉपिक था उर्दू में अलामती अफसाना, तहक़ीक़ व तज्ज़िया। स्पीच, गज़ल और डिबेट कंपटीशन में भाग लेकर इनामात हासिल करने के अलावा आपने बहुत से सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में भी भाग लिया। आपके पास एक अध्यापिका का अनुभव भी है और न्यूज़ रीडर कम ट्रांसलेटर का भी। आप 20 साल तक ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन से भी जुड़ी रहीं। आपके मजमून मुख्तलिफ अखबारों और रिसालों में भी छपते रहते हैं। आपने कुछ किताबें भी कलमबंद की हैं, जिनमें से एक है अजीज़ अहमद फ़न और नज़रिया। आपको आपकी इस पुस्तक के लिए हरियाणा उर्दू अकेडमी की ओर से जहां बेस्ट बुक अवार्ड 2008 से नवाजा गया, वहीं बिहार उर्दू अकेडमी की ओर से कलीमुद्दीन अहमद अवार्ड से। आपको हिफा की ओर से कर्मभूमि सम्मान मिलने पर बहुत बहुत बधाई। अगला नाम इस श्रेणी में है श्री भीम मल्होत्रा जी का। श्री भीम मल्होत्रा, बनाने वाले ने दुनिया बहुत सुंदर बनाई है। इसे तरह तरह के रंगों से सजाया है। सभी लोग अपनी संवेदनशीलता के अनुसार इन रंगों की सुंदरता को महसूस करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो इन्हें अनुभव भी करते हैं और फिर हूबहू कैनवस पर भी उतार देते हैं। ऐसी ही क्षमता रखने वाली एक शख्सियत का नाम है श्री भीम मल्होत्रा। चंडीगढ़ निवासी भीम मल्होत्रा अब तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक और एकल बहुत सी एग्जीबिशंस में हिस्सा ले चुके हैं। आपकी कला के नमूने अपने देश के विभिन्न संस्थानों के अलावा वेस्ट जर्मनी, USA, फ्रांस, UK, बेल्जियम की कई आर्ट गैलरीज में भी देखे जा सकते हैं और कुछ प्रोजेक्ट्स ग्राफिक डिजाइन के भी किए हैं। आपको अब तक बहुत से अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जैसे अमृता शेरगिल अवार्ड,
आईफेक्स गोल्डन जुबली अवार्ड, साहित्य कला परिषद और शोभा सिंह आर्ट सोसाइटी की ओर से सम्मान। हिफा की ओर से आपको आज कर्मभूमि सम्मान मिल रहा है। आपको ढेरों बधाई। अगला नाम है डॉक्टर संगीता नेहरा का। डॉक्टर संगीता नेहरा, सवाल है तो जवाब भी है, बीमारी है तो इलाज भी है। सबसे बड़ी बात, सब कुछ हमारे इर्द गिर्द ही बिखरा पड़ा है, बस इनके बारे में ज्ञान होना चाहिए। इलाज के प्राकृतिक तरीके, औषधियां वगैरह हमारे देश की परंपरा का अभिन्न अंग हैं। हर दौर में बहुत से ऐसे नौजवान हुए हैं जिन्होंने ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से जुड़कर न सिर्फ उनकी अहमियत को बरकरार रखा है, बल्कि उनकी अहमियत में इजाफा भी किया है। डॉक्टर संगीता नेहरा ऐसे ही लोगों में से एक हैं। आपने अपनी शिक्षा को आधार बनाकर खुद को समाज से जोड़ा। कैंप्स, रैलीज, झांकियों का आयोजन करके लोगों का ध्यान भ्रूण हत्या से उत्पन्न होने वाले दुष्परिणाम की ओर आकर्षित किया। महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण क्षेत्रों की बात कही। आपने टीवी और रेडियो के माध्यम से लोगों में योग की जानकारी फैलाई, पुस्तकें और आर्टिकल्स लिखे।